सभी को गुड मॉर्निंग। हम टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। टेंस टॉपिक में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के फोर पार्ट्स देख लिए हैं। फ्यूचर टेंस का हमने फ्यूचर सिंपल पहला पार्ट देख लिया है। आज हम दूसरा चालू करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आ जाए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वो टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। आई व वी के साथ शैल बी, बाकी बच गए अन्य के साथ विल बी आएगा। अन्य में ही सी इट वो बच गए, उनमें विल बी आएगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल बी आएगा, और अगर अन्य है जैसे यू ही सी इट दे वो है तो विल बी आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है मैंने आपको पहले बता रखा है कंटिन्यूअस आते ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, तो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तीन चीजें याद हो गई तो सेंटेंस एकदम क्लियर बनेंगे। पहचान में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी लगेगी, और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। अब उदाहरण के द्वारा हम वाक्य समझते हैं, कैसे टेंस बनेगा, कैसे सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले उदाहरण लिखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। वह फुटबॉल खेल रहा होगा। सबसे पहले हमें वाक्य को पढ़ना है। वह फुटबॉल खेल रहा होगा। गागे की आया है, इसका मतलब फ्यूचर है, और रहा आया है तो कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये क्लियर होते ही हमें दिमाग में ये बात आनी चाहिए, भाई कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी शैल बी और विल बी, और मुख्य क्रिया लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वह है तो ही लिखा जाएगा। ही मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल बी लगेगा, बाकी अन्य के साथ विल बी लगेगा। यहाँ ही आया है तो विल बी आएगा। ही विल बी। खेलना को हम प्ले बोलते हैं तो प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ये सेंटेंस बन गया। बस इतना सा याद रखना है कि क्या तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी और क्या मेन वर्ब। बचा हुआ ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे, और सब्जेक्ट आता है वो ऐसा का ऐसा लिखते हैं। अगला वाक्य है, दूसरा उदाहरण है, हम अंग्रेजी
पढ़ रहे होंगे। वाक्य है हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पढ़ना है, उसके बाद पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है। गागेगी आया है मतलब फ्यूचर है, रहा रही आया है इसका मतलब कंटिन्यूअस। ये कंफर्म हो गया कि टेंस तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फिर सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया माइंड में लानी है, उसके बाद सेंटेंस बनाना है। हम आया है, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, ये सब्जेक्ट है, वी लिख दिया। अब आपको याद है कि भाई आई और वी के साथ सेल भी आता है, बाकी अन्य के साथ विल भी आता है। तो वी आया है तो सेल भी आएगा, वी सेल भी। अब पढ़ रहे हैं, पढ़ना का मतलब रीड होता है, तो पता है कंटिन्यूअस में चौथी फॉर्म लगती है, तो वी सेल बी रीडिंग, वी सेल बी रीडिंग। बाकी का ऑब्जेक्ट जो बच गया अंग्रेजी उसको लिख देंगे वी सेल बी रीडिंग इंग्लिश। ये सेंटेंस बन गया हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश। बस इतना सा याद रखना है, सेंटेंस बनेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है वे खाना खा रहे होंगे, वे खाना खा रहे होंगे। वाक्य है वे खाना खा रहे होंगे। सबसे पहले हमें सेंटेंस पढ़ना है, वे खाना खा रहे होंगे। पहचान करनी है कौन सा टेंस है। गागेगी मतलब फ्यूचर और रहा रही मतलब कंटिन्यूअस। टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फिर सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। वे आया है, वे को हम इंग्लिश में दे बोलते हैं। दे है तो आई व वी के साथ ही सेल भी लगता है, तो दे आया है इसका मतलब विल भी लगेगा, दे विल बी। खाना को ईट बोलते हैं तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी तो ईटिंग, दे विल बी ईटिंग फॉर डे। वे खाना खा रहे होंगे, ये सेंटेंस बन गया। हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझा है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।